तो एनटीपीसी के एग्जाम में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है ये चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हम तुक्का ट्रिक आपको यहाँ पर बताने वाले हैं वो आपका 100% सही आंसर देगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी और उन्हें अच्छे से याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपका ये सबसे पहला प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। एक बात याद रखिएगा, ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे ही आपके एनटीपीसी 2021 के होने वाले हैं। ठीक, इससे पहले के जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये सारे ही 2021 के ही आपके स्टार्ट हो गए हैं। एक सेट पहले हो गया और एक सेट आपका ये होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 110 मीटर स्क्वायर। हमने बोला कभी भी आपसे लंबाई पूछ ली जाए या चौड़ाई पूछ ली जाए, सीधा ही ऑप्शन से डिवाइड करके देख लीजिए। जो ऑप्शन आपका डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं करेगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 110। हमने बोला क्या ये 20√3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या ये 10 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। 10√3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। हमने बोला क्या ये 110 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा हमारी बात। हमने बोला कि क्षेत्रफल कितना है 110 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर देखिए चौड़ाई पूछी गई है हमसे बोला गया कि चौड़ाई यहाँ पर कितनी है 110 मीटर। क्या चौड़ाई 110 मीटर हो सकती है? यदि चौड़ाई आप 110 मीटर लोगे तो लंबाई कितनी लोगे, सिर्फ एक। यदि आप एक लंबाई लोगे तो इस प्रकार से प्रश्न कैसे बन जाएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 110 मीटर ये दिया गया है, 110 मीटर ही यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक, आराम से सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना। इस पर नेक्स्ट है आपका, संख्या इतने में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। 9 के जितने भी स्थानीय मान होंगे उनका आपको योग करना है। अब आप स्थानीय मान निकालोगे फिर उनका योग करोगे। अब ध्यान से एक बात हमारी समझिए, हमने बोला कि यहाँ पर 9 लास्ट में कहाँ पर है। सबसे पहले आप ये देखिएगा 9 सबसे लास्ट में कहाँ पर है, तो हमने देखा 9 सबसे लास्ट में यहाँ पर है। हमने बोला कितनी संख्या है 9 के बाद, 1 और 2, यानी कि 100% 9 के बाद 2 जीरो आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 के बाद 2 जीरो है, नहीं। 9 से पहले 9 के बाद 2 जीरो है, यहाँ पर भी नहीं। 9 के बाद 2 जीरो है, यहाँ पर सिर्फ 1 जीरो है, ये भी नहीं। 9 के बाद 2 जीरो है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी नहीं हो सकता। ठीक, तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है, आपको स्थानीय मान निकालना नहीं है, पहले चेक कर लीजिए, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। इस पर नेक्स्ट हमने देखा, अब ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, जो भी हम बोल रहे वाले हैं। ये प्रश्न जब कभी भी आपको दिखेगा सीधा ही आपको आंसर मानना है, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न जब कभी भी दिखेगा सीधा ही आप वहाँ पर आंसर मारोगे, सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए, सीधा ही आंसर आना चाहिए आपका। 1 सेकंड के अंदर भी नहीं, सीधा ही 1 सेकंड से पहले ही आंसर आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा। हमने बोला यहाँ पर क्या बोला गया, 1/3 ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी। कोई भी डिजिट हो, कैसी भी डिजिट हो, लेकिन ऊपर आपका सिर्फ 1 का नंबर होना चाहिए। कितने का नंबर होना चाहिए, 1 का नंबर होना चाहिए। अंश के स्थान पर सिर्फ यदि 1 दिख रहा है आपको तो आपका सीधा ही आंसर होगा 3:4:5। आंसर कहाँ पर है, 3:4:5। कभी भी आपको आंसर को चेंज नहीं करना है, प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप आंसर मारोगे। जो भी आपका रखा हुआ है वही आपको सीधा आंसर में मार देना है, 100% आंसर सही आएगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी हम लेते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, यदि AQ + BQ अनुपात AQ - BQ बराबर इतना अनुपात इतना है तो A अनुपात B का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी बोला जाएगा आपको AQ + BQ अनुपात AQ - BQ बराबर ये अनुपात ये है, तो A और B का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर यदि कभी भी पूछ लिया जाए तो आपको सीधा ही वहाँ पर क्या करना है कि सीधा ही बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को माइनस कर दो। यदि बड़ी वाली संख्या में से आप छोटी वाली संख्या को माइनस करोगे तो कितना बन रहा है आपका, आप यहाँ पर देखोगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 16 17 यानी कि 2 हो जाएगा। अब हमने बोला कि ये किसका क्यू है, हमने बोला कि ये किसका क्यू है, तो आप बोले सर ये 3 का क्यू है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट में देखना है, जब कभी भी आप माइनस करोगे तो आपको लास्ट में देखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको देखना है यहाँ पर आपका 4 है तो ये आंसर होगा नहीं, यहाँ पर आपका 3 है तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 है तो ये आंसर होगा नहीं, यहाँ पर आपका 3 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें 2 ऑप्शन ऐसे मिले हैं जो कि हमारे आंसर हो सकते हैं। हमने बोला कि यदि आपको इस प्रकार से आंसर ना मिले, देखिए हम आंसर देना चाहते थे तो हम यहाँ पर सीधा ही ये देखते कि यहाँ पर पहली जो वैल्यू है वो सब में क्या है, अलग अलग है।
अगर हम आंसर देना चाहते तो हम ये देख लेते कि पहली वैल्यू या दूसरी वैल्यू कौन सी अलग अलग है और हम सीधा ही आंसर मार देते। लेकिन हम आंसर इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। हमने बोला यहाँ पर कि हमने सबसे पहले अंतर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हमें यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जिनमें हमारा आंसर फिट बैठ रहा है। हमने बोला कि अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिले हैं, तो अब हम कैसे आंसर मारेंगे, कैसे तुक्का मारेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने माइनस किया इन दोनों को, तो आपको कितना बना? ये बना आपका 27। और 27 को यदि हमने क्या किया कि इसका क्यू देखा, तो ये किसका क्यू है? तो आपने बोला सर ये 3 का क्यू है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल गए। हमने बोला कि यदि इस प्रकार से यदि आप कभी भी ऑप्शन में फंस जाते हो, तब आपको वहां पर क्या करना है कि आपने पहले क्या किया है, माइनस किया है, तो आपको लास्ट वाली संख्या देखनी है। हमने बोला आप माइनस मत कीजिए, अब आप कर दीजिए प्लस कर दीजिए। यदि हम प्लस करते हैं तो कितना होता है? 8 और 5 13 की 3 हासिल लगी 1। हमने बोला 8 और 5 13 और 1 14 की 4 हासिल लगी 1। हमने बोला 1 और 1 2 और 1 3। हमने बोला ये कितना है आपका 343। ये कितना है आपका 343। हमने बोला ये अब ये किसका क्यू है? तो आप बोलो सर ये 7 का क्यू है। कितने का क्यू है? 7 का क्यू है। अब स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर 2 है, 7 नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ये आपका 7 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी भी ये कंडीशन आपको दिखती है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू, और आपका जो कुछ भी दिया गया हो, सीधा ही आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑप्शंस में अलग अलग कहाँ पर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। यदि पहली वाली संख्या आप देख रहे हो यदि वो अलग अलग है, तो आप सीधा ही क्या करो कि दोनों को ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद देख लो कि यहाँ पर ये किसका क्यू बन रहा है। यदि पहली वाली संख्या आपको दिख रही है कि वो अलग अलग नहीं है, कहीं पे ऑप्शन जो है वह मिल रहे हैं, तो आपको वहां पर क्या करना है कि अंत वाली संख्या देख लेनी कि अंत वाली संख्या कौन सी अलग अलग है। हमने यहाँ पर अंत वाली संख्या, हमें पता था कि यहाँ पर दोनों कॉमन बनेंगे, दोनों कॉमन है, फिर भी हमने ये क्यों किया? क्योंकि आपको सिखाने के लिए किया कि यदि आप कभी ऐसा फंस जाओ तब आपको क्या करना है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रहा है? मूल्य ह्रास हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतने रुपए हो रहा है, यानी कि 1,62,000 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले कितना बोला है? 2 वर्ष पहले इसका मूल्य रुपए में क्या था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यदि तुक्का लगाने की बात हो तो तुक्का तो यहाँ पर तुरंत लगा देंगे। तुरंत यहाँ पर तुक्का लगाने की बात होगी तो तुक्का तो तुरंत लगा देंगे। आपको अच्छे से पता है, हमने ये वाले क्वेश्चन आपको तुक्का लगाने की ट्रिक आपको ऐसी बता रखी है कि आप तुरंत तुक्का लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम तुक्का नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉमन सेंस बताएंगे आपको। कॉमन सेंस वाली जो तुक्का ट्रिक है वो आप देखिए। कॉमन सेंस वाली तुक्का ट्रिक आपने बहुत कम देखी होंगी, आप यहाँ पर देखिए। पहले भी हमने कॉमन सेंस वाली आपको काफ़ी बता रखी है, अब ये वाली और देखिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रहा है? मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। उसने बोला है कि वर्तमान मूल्य जो है वह इतना है। वर्तमान मूल्य जो है यानी कि इस समय जो मूल्य है वो आपका कितना है? इतना है। और उसने पूछा है कि 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। अब यदि पहले की बात कर रहा है तो ये वाला मूल्य किसका हो गया? बाद का हो गया। ध्यान से समझना, आप सेकंडों में आंसर दोगे, फिर समझाने के लिए बस इतना बता रहे हैं हम आपको इतना नहीं करना है, फिर सेकंडों में आंसर दोगे। हमने बोला कि पहले का जो मूल्य था, 2 वर्ष पहले का जो मूल्य था वो आपसे यहाँ पर क्या है? पूछा जा रहा है। और बाद का मूल्य जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, बाद का मूल्य क्या है? आपका दिया गया है। और यहाँ पर जो बाद का जो मूल्य दिया गया है वो है आपका 1,62,000। ठीक, और यहाँ पर जो भी आपका बाद का मूल्य बना है वो आपका 10% प्रति वर्ष की दर से यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी होने के बाद बना है। ठीक, अब कमी होने के बाद यदि बना है तो यानी कि कमी होगी, यानी कि यहाँ पर देखिए पहला वाला जो मूल्य होगा वो क्या होगा? आपका बड़ा होगा। जो भी आपका मूल्य पहले वाला होगा वो बड़ा होगा, तब कमी हुई होगी, तो ये बाद वाला मूल्य आपका छोटा हो गया होगा। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले वाला जो मूल्य था वह बड़ा होगा और वह यहाँ पर बाद में जब आया 10% प्रति वर्ष की दर से कमी होने के बाद, तो वह क्या हो गया? कम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमसे क्या पूछा गया था? पहले वाला, यानी कि बड़ा होना चाहिए किससे? इससे। अब देखिए एनटीपीसी ने जो भी आपके ऑप्शंस रखे थे वो किस प्रकार से सेट किए हैं, देखिए ध्यान से समझिए। अब एक बात और याद रखिए, जिन क्वेश्चंस पर हम यहाँ पर लिखकर नहीं देंगे कि ये सारे ही आपके एनटीपीसी 2021 के हैं। ठीक, क्योंकि लिखने में भी आपका टाइम लगता है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 के हैं, आप सारे क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। ठीक, इसको यहाँ पर देखिए,
ये कितना है 1,62,000 रुपये, ये बाद का मूल्य है। पहले वाला बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखोगे ये कितना है 50,000। क्या ये इतना हो सकता है? 50,000 में कमी करोगे तो और छोटा हो जाएगा वो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला यहाँ पर कितना है 1,62,000 रुपये, और ये कितना है 1,31,000 रुपये। बड़ा है या छोटा है? आप बोले सर छोटा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 1,62,000 रुपये, इससे मूल्य बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 2,000 भी बड़ा है और 54 लाख भी बड़ा है। हमने बोला यहाँ पर 10% की कमी तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 500 या 1000% की कमी की जा रही है तब जाके आपका 54 लाख बन रहा है। तो 54 लाख तो कभी हो नहीं सकता। आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10% की कमी की जा रही है सिर्फ, वो भी सिर्फ 2 वर्ष में, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर क्या 54 लाख पहली वैल्यू हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। हमारा बच्चा आपका 2000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस भी लगाता है यहाँ पर कोई भी तो भी आंसर दे देता, क्योंकि एनटीपीसी ने ऑप्शन ही ऐसे सेट किए रखे हैं यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपये में 2 की दर से बेच दिए जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने आपको सीधा ही क्या बताया है कि सीधा ही यहाँ पर देखिए जहाँ पर खरीदने की बात आ रही है वहाँ पर आप रुपये ले लो, और जहाँ पर बेचने की बात आ रही है वहाँ पर आप वस्तु ले लो। इन दोनों का इंटू करो, कितना बन रहा है आपका? 4 बन रहा है। हमने बोला 4 को जो डिवाइड करेगा वही आपका आंसर होगा, 4 को जो डिवाइड नहीं करेगा वही आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला यहाँ पर 15% का मतलब कितना होता है, तो 15% का मतलब होता है 3/20। अब हमने बोला क्या 20 4 को डिवाइड कर देगा? आप बोलो सर नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 135%। 135 का मतलब कितना हो जाएगा? अब हमने बोला क्या यहाँ पर 20 बन रहा है, तो क्या 20 4 को डिवाइड कर देगा? आप बोलो सर नहीं करेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है, ये आपका 105। हमने बोला ये कितना बन जाएगा? 20 4 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 125%। 125% का मतलब कितना होता है? 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, यानी कि 125% का मतलब कितना होता है? 5/4। हमने बोला क्या 4 4 को डिवाइड कर देगा? आप बोलो सर बिल्कुल कर देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि आप ये देखना चाहते हो तो कि ये क्वेश्चन सबको सभी को सॉल्व करना अच्छे से आता होगा। यदि किसी को यदि ये देखना है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे समझते हैं, तो देखिए सॉल्व करके भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पर देखिए ये है आपका रुपये। सबसे पहले हमने ले लिया, यहाँ पर रुपये ले लिए, और एक होता है आपका वस्तु, एक होता है रुपये, एक होता है वस्तु। हमने बोला 2 रुपये में 3, तो 2 रुपये और यहाँ पर 3। हमने बोला यहाँ पर 3 रुपये में 2, तो यहाँ पर 3 रुपये में 2। हमने बोला वस्तु जितनी भी आप खरीदोगे उतनी ही आप बेचोगे, जितनी आप वस्तु खरीदोगे उतनी ही आप बेचोगे। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वस्तु 3 बन रही है, यहाँ पर 2 बेच रहा है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। 3 खरीदी है तो वो 3 ही बेचेगा। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप 2 से इंटू कर दो, और यहाँ पर आप कितने से 3 से इंटू कर दो, यानी कि वस्तु आपकी बराबर हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 3 तिया 9। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका क्या हो गया? CP हो गया, ये आपका SP हो गया। इन दोनों का अंतर करते हो तो कितना आता है? 5, 5/4 गुणा 100। हमने बोला इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 25 पंजे 125, तो 125% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A और B क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 रुपये की निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये का उन्हें कुल लाभ होता है। इस लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए A जो है उसने 1 लाख रुपए खर्च किए, और B जो है उसने कितने 1,50,000 रुपये लगाए। हमने बोला इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0। अब हम रेशियो निकालते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। हमने बोला दूसरी वाली जो संख्या होगी वे 3 से डिवाइड होनी चाहिए। हमने बोला 4 और 1 5 होता है, क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4 और 1 5 और 1 6, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा 4 और 1 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 5 6 और 1 7, 7 का भी 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन ये मिला, एक ऑप्शन ये मिला। अब हमने बोला दूसरे रेशियो से आपकी दूसरी संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ये तो हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। हमने बोला कि ये कितना है, तो यहाँ पर आपका रेशियो बन रहा है 2, यहाँ पर आपका 2 रेशियो बन रहा है, तो इससे आपकी पहली वाली संख्या डिवाइड होनी चाहिए। अब बोलो सर पहली वाली संख्या में सब में 0 लगा हुआ है, तो ये तो 100% डिवाइड होंगी ही होंगी।
हमने बोला, आप देखिए ऑप्शन में कॉमन क्या बन रहा है, हमने बोला यहाँ पर 2 जीरो हैं, यहाँ पर भी 2 जीरो हैं, यहाँ पर भी आपके 2 जीरो हैं और यहाँ पर भी 2 जीरो हैं। मैंने कि अब डिवाइड करके देखो, हमने बोला 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल करने होंगे सब में, ठीक, 2 जीरो कैंसिल करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो चुका है। हमने बोला यहाँ पर लास्ट में क्या है, 3 है, 3 का भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला लास्ट में क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, तो 6 का भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है और पाई का मान दिया गया है 22/7 आपको रखना है, ठीक। अब देखिए कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, उन्हें आपको याद रखना है, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि यदि आपको त्रिज्या यदि 7 दे दी जाए तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही आपकी 154 होती है। यदि यहाँ पर 2 पाई आर की बात की जाए तो वहाँ पर आपका 44 होता है। अब यदि यहाँ पर परिधि की बात की जाए, यदि 88 दी गई हो तो वहाँ पर आपकी जो त्रिज्या होगी वे आपकी हमेशा ही 14 होती है, ठीक। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इन बातों को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हमने बोला यहाँ पर परिधि कितनी गई है, 8.8 दी गई है, तो हमने बोला त्रिज्या कितनी होगी, तो आपकी होगी आपकी, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है तो यहाँ पर त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 1.4। इस प्रकार से त्रिज्या आपकी हो जाएगी। लेकिन आपसे यहाँ पर त्रिज्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पर क्या पूछा गया, वृत्त के व्यास की माप कीजिए। यदि व्यास की माप पूछी गई है तो आप इसमें 2 से इंटू कर दोगे, कितना हो जाएगा 28, यानी 28 में यदि यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर भी पॉइंट लगाओगे, कितना हो जाएगा 2.8। तो यहाँ पर 2.8 कहाँ पर है, तो 2.8 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी। कुछ बातें देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था हमने कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सिर्फ याद रखना है, और आप काफ़ी सारे ऐसे भिन्नों में भी क्वेश्चन बताए हैं जिनको आपको सिर्फ याद रखना है। याद रखोगे, और आपके बीजगणित में भी हमने आपको बताया कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको सिर्फ याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ याद रखोगे, सिर्फ उससे सीधा ही आंसर मारोगे, ठीक। तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा याद रखना है, ठीक। तो इन बातों को याद रखिए आप। यहाँ पर बोला गया है 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। दो व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक। तो काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर जो दोनों चीज़ें खरीद रहे हैं या दोनों चीज़ें पसंद कर रहे हैं, इस प्रकार से ये आपको बोला जाएगा, तो वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने हैं वो, तो यहाँ पर 2 हैं। आपने यहाँ पर 14 में से 2 घटाया, कितना बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका 12। फिर उसके बाद हमने बोला कि 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा। हमने बोला ये कितने हैं, 2 हैं, तो इसको भी ऐड कर दो। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए 5 इकाई अंक यहाँ पर बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि बहुपद इतने की कोटि 15 है, ध्यान समझिएगा, यदि एक ये बहुपद है जिसकी कोटि जो है वह 15 दी गई है, तो r का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए r पावर लगी हुई है, तो r का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी आपको ये प्रश्न दिखेगा, ध्यान समझ लीजिएगा, जब कभी भी आपको ये प्रश्न दिखेगा तो आपको उसे कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही आपको क्या करना है, यहाँ के पावर कितनी है 5 है और यहाँ की पावर कितनी है 2 है, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 को सीधा ही आप 15 में से माइनस कर दो। यदि आप 15 में से माइनस करते हो तो बचता है आपका कितना, 8 बच जाता है, तो 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। यदि इस प्रकार से कोई बहुपद दिया गया हो, उस पर आपकी जो भी पावर है वो पूछी जा रही हो और कोटि का मान दिया गया हो, तो जो भी आपकी पावर दी गई हो उन्हें आप ऐड कर लीजिए। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 यदि हम इसमें से माइनस करते हो तो कितना बचता है आपका, 8 बचता है। 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा से इस चीज़ को याद रखिए, याद रखने वाली चीज़ है ये, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 7 घंटे में इतने सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, प्रति घंटे वर्षा की औसत मात्रा कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर देखिए 7 घंटे की वैल्यू इतनी दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा ही आप क्या करोगे, 7 से इसमें भाग लगाओगे, तो 7 एकम 7, यहाँ पर सब में आपका 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर बोला, यहाँ पर आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, यहाँ पर आपका बच्चा 5 और 7 8 56, यानी कि 128। 128 कहाँ पर है, तो 128 यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग काफ़ी बोलते हो कि सर इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, इस एग्जाम के लिए आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो देखिए, इस किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पेपर है उसे आप यदि सॉल्व करवाना चाहते हो
तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझेंगे कि जो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी आपकी डेट और मंथ ये आपको हमें बताना होगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो उसका आपको डेट, कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, और मंथ, कब एग्ज़ाम आने वाला, कौन से महीने में कौन सी तारीख को एग्ज़ाम आने वाला है, ये बात आपको यहाँ पर हमें शेयर करनी होगी। यदि आप ये चीज़ शेयर नहीं करोगे तो हम प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट या P/Q जो भी आपका P/Q बनेगा वह उसी एग्ज़ाम के लिए बनेगा जिसकी डेट फिक्स हो गई हो। क्या हो गई हो? फिक्स हो गई हो। जिसकी डेट फिक्स हो गई है, इसका एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि बोल दिया उसने कि यदि 4 महीने में इसका एग्ज़ाम है, यानी कि इतनी तारीख से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसी के लिए P/Q बनाएंगे। और जिसकी डेट फिक्स नहीं है तो उसके लिए हम P/Q नहीं बनाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यदि आप कोई भी कैसा भी आपका एग्ज़ाम पेपर हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर आपको डेट और मंथ दोनों ही चीज़ें आपको शेयर करनी होंगी। जब उसकी डेट आ गई होगी और मंथ आ गया होगा कब इसका पेपर होने वाला है, तभी हम उसके लिए P/Q बनाएंगे। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी नोटिफिकेशन जो होगा वह टाइम से पहुंचेगा। यदि आज की जो ट्रिक हमने आपको बताई है यदि वो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।